नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वीके डिजिटल पर। मैं हूं कृष्णा और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राउटर के बारे में कि अगर आप परचेस करना के सोच रहे हैं और बिग बिलियन भी आने वाला है तो बेहतरीन राउटर अगर आप लेने की सोच रहे हैं, कम अगर इस्तेमाल है, ज़्यादा अगर आपका इस्तेमाल नहीं, बहुत ज़्यादा स्पीड करना नहीं है और बजट कम से कम हो, तो उसमें आपको कौन सा बेहतरीन राउटर हो सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि राउटर आखिरकार कितना स्पेस के हिसाब से इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो ज़्यादातर इस राउटर का हम इसमें जो भी बात करेंगे, जिस भी राउटर का, वो 2.4 गीगाहर्ट्ज का है। ये आपको 5 गीगाहर्ट्ज को सपोर्ट नहीं करने वाले हैं। जो भी एरिया का अगर बात करते हैं तो एरिया लगभग आपको 700-800 स्क्वायर फीट के आसपास आपका ये कवरेज कर ले सकेगा। अगर आप ओपन में रखें तो 1000 स्क्वायर फीट भी आसानी से कवरेज कर देगा। बट नॉर्मली अगर आप मान के चलिए कि 700-800 स्क्वायर फीट इजिली कवरेज कर देगा। अगर आप चाहते हैं कि ये 5 गीगाहर्ट्ज वाला लेना तो उसके लिए सेपरेट वीडियो पे जाना पड़ेगा। बट आप अगर मोस्टली घरेलू इस्तेमाल करते हैं तो ये आपको सफिशियंट है, आपका इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि इसमें भी आपको 300 mbps तक का स्पीड मिल जाता है। अगर आप 300 से ऊपर की तरफ जाते हैं फिर आपको 5 गीगाहर्ट्ज का जरूरत पड़ने वाला है। 2.4 गीगाहर्ट्ज के साथ जाने में बेनिफिट ये है कि उसमें लगभग आपके पुराने से पुराने डिवाइस हैं वो भी लग जाएंगे ऐसा, क्योंकि 5 गीगाहर्ट्ज का अगर आप लेते हैं तो IoT का डिवाइस वगैरह होता है लेकिन नहीं लग पाता, या फिर पुराने ओल्ड जो लैपटॉप्स हो वो भी आपको 5 गीगाहर्ट्ज को सपोर्ट नहीं करता है। तो ये आपके लिए बेहतरीन है। अगर आप 300 mbps तक का स्पीड का इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं तो फिर ये आपके लिए बेहतरीन हो सकता है। अगर राउटर की इसमें हम बात करते हैं कि कौन सा सबसे बेहतरीन होने वाला है, तो अगर सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपको डी-लिंक की तरफ से आ जाता है DIR615। DIR 615 राउटर काफ़ी बेहतरीन है और छोटा साइज का भी है और इसमें आपको पोर्ट वगैरह भी सफिशियंट मिल जाता है जितना आपको रिक्वायरमेंट होने वाला है। आपको इसमें करीब करीब 4 पोर्ट जो कि आपको लैन के लिए मिल जाता है, फिर वन का भी सेपरेट आपको मिल जाता है। इस पे अगर आप कवरेज की बात करते हैं तो इसमें लगभग ये भी आपको 700 से 800 स्क्वायर फीट आसानी से कवरेज कर जाता है। अगर आपको ओपन स्पेस हो तो ज़्यादा भी करेगा। बट हाँ, अगर वॉल वगैरह अगर ज़्यादा आ जाता है तो फिर आपको ये प्रॉब्लम आएगा। बट हाँ, अगर एक ये 700-800 का स्क्वायर फीट में आपको आसानी से कवरेज कर देगा। दो आपको एक्सटर्नल इसमें एंटीना मिल जाता है। स्पीड की बात करते हैं तो कंसिस्टेंसी क्या रहने वाला है, तो वो भी काफ़ी बेहतरीन रहने वाला है, जिसका खुद में भी इस्तेमाल करता हूँ इसका, तो ये भी काफ़ी बढ़िया है। इसमें आपको स्पीड वगैरह में ज़्यादा ड्रॉप आउट वगैरह नहीं मिलने वाला है। साथ ही साथ दोस्तों, इसको आप एक्सेस पॉइंट में भी बना सकते हैं या फिर एक्सटेंडर के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मल्टीपल इसका वे जो है इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं राउटर नहीं, मेन राउटर मेरा रहे और उसको एज एक्सटेंडर इस्तेमाल किया जाए तो वो भी आप कर सकते हैं, या फिर चाहे इसको एक्सेस पॉइंट में बनाना वो भी आप बना सकते हैं। और वायरलेस टू वायर टू वायरलेस बनाना चाहते हैं तो भी हो जाएगा, और वायर टू वायर इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं वो भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों, अगर सेकंड की बात करते हैं, दूसरी जो आने वाला है वो है TP-Link की तरफ से। TP-Link का TLWR845N, ये भी एक काफ़ी बढ़िया है। इसका मॉडल नंबर फिर से बता दें, TLWR845N। ये भी काफ़ी बढ़िया है और ये भी दोनों के दोनों 2.4 गीगाहर्ट्ज को सपोर्ट करने वाले हैं। दोनों का स्पीड 300 mbps तक का रहने वाला है और इसमें भी आपको काफ़ी सारा बेहतरीन फीचर्स मिल जाता है। लगभग बेहतरीन में जो दोनों में जो डीलिंग में मिलता है वो सारे फीचर्स इसमें मिल जाते हैं। इसको भी आप चाहें तो एक्सेस पॉइंट के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर चाहें तो इसे एक्सटेंडर के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और वायरलेस जोड़ना चाहते हैं तो वायरलेस या फिर वायर के थ्रू भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पीड की बात दोनों में 300 mbps मिलने वाला है। उसका दोस्तों, इसमें जो एंटीना है एक्सटर्नल, ये आपको 3 मिलने वाला है जबकि डी-लिंक में 2 मिल जाता है। तो एक एंटीना का कवरेज, एंटीना बढ़ जाने की वजह से कवरेज थोड़ा इसका बढ़ जाता है, तो ये आपको 1000 स्क्वायर फीट का भी काम कर जाता है। ड्रॉप आउट स्पीड में इसमें भी आपको नहीं देखने को मिलने वाला, 300 mbps तक ये बढ़िया से आपको काम कर जाने वाला है। उसका दोस्तों, अगर तीसरी की नॉर्मली ये दो में से आप कोई भी ऑप्शन चेंज कर सकते हैं। दोनों का मैं प्राइसिंग की भी बात करूंगा कि कितना में आपको मिल जाने वाला है, बट इसका एक और थर्ड ऑप्शन भी मैं दे देता हूँ। और लास्ट में है, आपको अगर चाहते हैं कि इसके अलावा भी अगर कोई और अगर बताएं तो उसके लिए है, वो भी TP-Link की तरफ से ही आता है। उसका अगर मॉडल की बात करते हैं तो TLWR820N। ये भी काफ़ी बेहतरीन राउटर है, बट इसमें जो एंटीना है एक्सटर्नल वो आपको 2 ही मिलने वाले हैं। तो आप इसमें भी सिलेक्शन कर सकते हैं, आपको अगर चाहें तो ये भी ले सकते हैं। इसका भी स्पीड सेम रहने वाला है, 300 mbps। इसका भी इस्तेमाल जो करने का है वो हर सेम तरीका से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वायरलेस टू सॉरी वायर टू वायरलेस भी बना सकते हैं, वायर टू वायर भी कनेक्ट कर सकते हैं, एक्सेस पॉइंट और एक्सटेंडर के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं मेनली प्राइसिंग की कि क्या आने वाला है। आप फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस वगैरह सारे के सारे सिमिलर है, बिल्कुल इस सबके बराबर मिल जाते हैं। अगर आपको किसी भी राउटर के बारे में स्पेसिफिक जानना है या फिर उसके बारे में डिटेल्स में जानना है या किस तरह से कॉन्फ़िगर वगैरह करना है और किस तरह से उसमें फैसिलिटी जो मिल जाते हैं और या फिर उसका डैशबोर्ड कैसा होता है, तो आपको उसको बारे में देखना है तो आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, जहाँ हमने इसके बारे में पूरा डिटेल्स में वीडियो बनाया हुआ है और बताया है कि किस तरह से आप इसको कॉन्फ़िगर भी कर सकते हैं। अब बात करें दोस्तों प्राइसिंग का कि प्राइसिंग क्या होने वाला है। तो मोस्टली जो राउटर है जो कि डी-लिंक का है,
वो आपको लगभग 500 के आसपास मिल जाता है, जो कि काफ़ी बढ़िया है और काफ़ी बेहतरीन डील भी आपको मिल जाता है। कार्ड वगैरह अगर कुछ ऑफर वगैरह बेहतरीन अगर और भी रहा तो संभव तो उससे कम ही मिल पाए, लेकिन नॉर्मली अगर कार्ड ऑफर वगैरह रहा तो ये 500 के आसपास मिल जाता है। अगर 500 ऑफर अगर नहीं भी रहता तब भी ये 600-700 के आसपास ही मिल जाता है। तो मोस्टली आप 500 पे और कंसीडर कर सकते हैं इसको लेने के लिए, काफ़ी बेहतरीन रहने वाला है। टीपी लिंक की अगर बात करते हैं तो वो चूंकि तीन एंटीना के साथ आ जाता है तो थोड़ा सा इससे प्राइस उसका ज़्यादा रहता है, पर बहुत ज़्यादा नहीं रहने वाला। वो भी आपको 700 के आसपास मिल जाता है, 650 700, 600 से 700 के बीच के रेंज में आपको मिल जाता है। टीपी लिंक का दोनों है, तो यानी कि अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो कोई भी राउटर लीजिएगा तो ये 700 के नीचे ही आने वाला है। इस तीनों में अगर कोई एक अगर कंसीडर करना होगा तो मैं अगर रहता तो मुझे अगर पर्सनली कंसीडर करना होगा तो मैं डीलिंग के साथ जाना प्रेफर करूंगा, क्योंकि डीलिंग में प्राइसिंग थोड़ा ज़्यादा कम आ जाता है, जो कि लगभग 500 में आ जाता है और काफ़ी बेहतरीन क्वालिटी वगैरह हर कुछ में काफ़ी बेहतरीन मिल जाता है। सपोर्ट और सर्विस की बात करते हैं तो दोनों में आपको सिमिलर मिल जाता है, जो कि आपको सेंड करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपके घर पे आएगा या फिर आपके आसपास में सर्विस सेंटर नहीं होता है तो उसके सर्विस सेंटर पर ही भेजना पड़ेगा। तो इसको सब कुछ को देखते हुए सारा कुछ सिमिलर मिल जाता है, तो मैं प्रेफर करूंगा डीलिंग की तरफ जाना, जो कि प्राइस भी कम रह जाता है और उसमें पोर्ट वगैरह भी आसानी से काफ़ी सारा मिल जाता है। और कवरेज तो हर किसी का बराबर ही रहता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पीड का काम नहीं होने वाला। 300 Mbps तक का है तो डीलिंग की तरफ मैं जाऊँगा। अगर आपको भी लेना है तो डेफिनेटली आप डीलिंग की तरफ जाइए, निराश नहीं हो सकते हैं आपको। जितना कार्य होगा जो 300 Mbps तक का स्पीड हो, याद रखिए तभी तक काम करेगा। 300 से अगर ऊपर का आपके पास इंटरनेट स्पीड है तो फिर ये आपके लिए बेहतरीन नहीं है, तब फिर आपको 5 GHz के साथ जाना चाहिए। दोस्तों आई होप कि इस वीडियो में आपको आइडिया मिल पाया होगा कि आपके लिए कौन सा राउटर बेहतरीन है। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन या फिर कोई रह जाता तो नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक और शेयर जरूर कर लीजिए।